हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एलआईसी का एक प्लान है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। इस प्लान को हमारे अभिकर्ता मतलब हमारे एजेंट्स या एडवाइजर्स कन्यादान नाम से भी लोगों को बेचते हैं। जैसा कि आपको ये एलआईसी का पोस्टर है, इस पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि हैप्पीनेस, केयर, सिक्योरिटी एंड सेविंग्स। तो ये इस प्लान की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसको एक आकर्षक प्लान बनाता है। ठीक है, नाम है जीवन लक्ष्य। तो हमारा जो ये प्लान है, एलआईसी का जो प्लान है, ये क्या है? ये है एक सेविंग प्लान, साथ में ये आपको इंश्योरेंस मतलब कि बीमा तो देगा ही देगा। ठीक है, तो ये प्लान खास करके लिए उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो रिस्क कवर ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चों के लिए एक बढ़िया प्लान है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्लान को लेते हैं तो ये एक बहुत शानदार प्लान है। शायद इसीलिए हमारे अभिकर्ता या एडवाइजर्स या एजेंट इस प्लान को कन्यादान नाम से भी बेचते हैं। ठीक है, अब बच्चों के लिए ही क्यों बोला, तो ये हम आगे देखते हैं। हर प्लान की तरह इस प्लान में भी आपको साल में 6 महीने में या डिपेंड कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, एलआईसी को किस तरीके से किस्त भरना चाहते हैं, वो आपको भरनी है। ठीक है, और उसके साथ ही आपको मैच्योरिटी पे एक अमाउंट भी मिलने वाला है। तो अगर सब कुछ सेम है तो इसमें अलग क्या है, तो हम पहले बात करेंगे कि अलग क्या है। ठीक है, क्योंकि जो आप पैसा जमा करेंगे वो इसमें भी होगा। ठीक है, टाइम कितना होगा, ड्यूरेशन कितनी होगी, पीपीटी कितनी होगी, वो सारी बातें अभी बात की हैं। अभी कॉन्सेप्ट क्या है इस प्लान का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैच्योरिटी भी मिलेगी हर प्लान की तरह। ठीक है, बट अलग क्या है, देखिए, जैसे मैंने अभी ऊपर बोला कि इसमें रिस्क कवर बहुत ज़्यादा है ना, तो यही इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, रिस्क कवर इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब कैसे ज़्यादा है ये जानते हैं। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल मानिए कोई मिस्टर राम है। ठीक, अब इन्होंने एक प्लान लिया जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, एलआईसी का टेबल नंबर है 933। ठीक है, अब इन्होंने प्लान लिया। अब इनकी जो एज है ना, वो मानो 30 साल की है। ठीक है, 30 ईयर्स के हैं ये। और इन्होंने जो प्लान का टर्म लिया वो लिया 16 साल का। ठीक, अब 16 साल में इनको जो पेमेंट करनी है वो केवल करनी है 13 साल। ये सारी चीज़ें हम अभी जब कैलकुलेटर खोलेंगे उसमें सब कुछ देखेंगे। फिलहाल आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अब मिस्टर राम है, ये 30 साल के हैं, इनकी उम्र 30 साल है। ठीक है, इन्होंने जो प्लान का टर्म लिया है वो 16 साल का है, मतलब मैच्योरिटी ने 16 साल बाद मिलेगी। और 3 साल कम मतलब 13 साल इनको पैसा भरना है। ठीक है, तो बचे 3 साल, तो इसको हम होल्ड बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि एलआईसी आपका बीमा चलाएगी। ठीक है, बीमा रन करेगी। अब मानो मिस्टर राम 30 साल के थे, इनका प्लान 16 साल का है, तो 16 ये हो गया, तो इनकी एज हो गई 46। ठीक है, ये आ गया मैच्योरिटी का टाइम। तो अगर मिस्टर राम सरवाइव कर जाते हैं 46 साल तक, ठीक है, इनको कुछ नहीं होता, तो जो मैच्योरिटी का अमाउंट था वो इनके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक, अकाउंट में चला जाएगा। बट अब मानो कि मिस्टर राम ने 6 साल इसका पेमेंट करा। ठीक है, फिर उसके बाद उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में क्या मिलेगा? जैसा कि मैंने कहा कि ये एक हाई रिस्क कवर करने वाला प्लान है। ठीक है, 6 साल तक तो पेमेंट करी है। ठीक, टोटल टाइम था 16 साल का और पेमेंट करना था 13 साल, तो बचे कितने? 7 साल, क्योंकि 13 साल पेमेंट करना था और 6 पेमेंट उन्होंने दे चुके हैं। 6 साल, ठीक है, 6 साल ये पेमेंट कर चुके हैं, तो बचा कितना? 7 साल। तो हम इस प्लान के साथ में हमेशा टर्म राइडर लगा के देंगे। ठीक है, टर्म राइडर। तो मानो 1 लाख का इनका सम एश्योर्ड था। ठीक, ये फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जैसे ही मिस्टर राम को कुछ होता है, ठीक है, दुर्घटना हो जाती है उनके साथ में, और उसमें उनके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है या कुछ भी होता है, तो 1 लाख रुपए
उनकी फैमिली को हाथों हाथ दे दिए जाएंगे। ठीक है, बस डॉक्यूमेंटेशन पूरा होगा और पैसे हाथों हाथ दे दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। उसके बाद हर साल मिस्टर राम की फैमिली को 10,000 रुपये सालाना मिलते जाएंगे जब तक प्लान मैच्योर नहीं होता। ये कब मिलेंगे? हर साल। ठीक है, अब यही नहीं, जब प्लान 16 साल में मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, मैच्योरिटी हो जाएगी, तो जो टोटल अमाउंट उनको मिलना था, टोटल अमाउंट या जिसे मैच्योरिटी भी बोलते हैं, जो उनको मिलना था वो भी मिलेगा। अब आप समझ गए कि ये प्लान क्या है। प्लान इतना शानदार है रिस्क कवर के हिसाब से कि आप इस चीज़ से आइडिया लगा पा रहे होगे। पहला क्या, अगर आदमी सरवाइव कर लेता है, मतलब पूरा टेन्योर तक रह जाता है, तो मैच्योरिटी तो उसे मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, मैच्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब वहीं अगर कुछ हो जाता है तो 1 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके फैमिली को हाथों हाथ मिल जाएंगे। ठीक है, तुरंत मिल जाएंगे। और साथ में हर साल 10,000 रुपये अलग से मिलेंगे। ठीक है, और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलना था, जो मैच्योरिटी मिलनी थी, जो टोटल अमाउंट मिलना था, वो भी उनको मिलेगा। तो ये इस प्लान का कॉन्सेप्ट है और इसी को बोलते हैं कन्यादान प्लान। ठीक है, हालांकि बोलते हैं कन्यादान है, बट इसको आप बच्चे के लालन पालन के लिए, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है रिस्क कवर से युक्त बढ़िया प्लान। ठीक है, अब चल के देखते हैं कैलकुलेटर पे और वहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हम खोल चुके हैं अपना ऐप, जिसमें आप किस्त कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मार्ट ऑल इन वन ऐप है। इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा और इससे काफ़ी वीडियो से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाना है प्लान प्रेजेंटेशन में, फिर टेबल नंबर है 933, मतलब जीवन लक्ष्य है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बेसिक डेटा है जो हम फिल कर देंगे। कोई राम एग्जाम्पल या तो राम टाइप कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कोई। ठीक है, 26/04/1998। ओके, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए तो यहाँ से 26 साल के ये आ गए हैं। ठीक, अब ये आ रहा है सेलेक्ट टर्म। ठीक है, टर्म कितना आ रहा है? 13। अब ये 13 से लेके 25 साल तक आप प्लान दे सकते हैं। कैलकुलेट कर लेना आप कितनी एज है बच्चों की, किस हिसाब से लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप ये प्लान ले सकते हैं। ठीक है, अब चलो हम ले लेते हैं 16 साल का प्लान। तो आपने देखा होगा 16 क्लिक करते ही जो PPP मतलब मिनिमम पेमेंट पीरियड जो है वो 13 साल का आ गया है। ठीक, 16 साल का प्लान है और 13 साल ये आपको किस्त भरनी है। ठीक है, अब चलते हैं सम एश्योर्ड पे। देखो, आमतौर पे सम एश्योर्ड का अंदाज़ा नॉर्मल भी नहीं पता चलता। हम क्या पूछते हैं क्लाइंट से कि कितना आप महीने का पैसा दे सकते हो। ठीक है, अब मानो वो कहता है 5,000 रुपये महीना दूंगा, तो साल का कितना हो गया? 60,000 रुपये। या तो आप 60,000 रुपये डाल दीजिए, या यहाँ से क्लिक करके मंथली चूज़ करिए और यहाँ पर डाल दीजिए 5,000 रुपये। ठीक, अब नीचे जाइए, ये इमेज चेंज करने का ऑप्शन है, आप कोई सी इमेज डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद ADDB हो गया। ये सारे जो राइडर्स हैं ये मैंने कैलकुलेटर जो वाली वीडियो है उसमें सब समझाए हैं। ठीक है, ADDB हमको देना ही है और जीवन लक्ष्य में याद करके हमेशा टर्म राइडर देना ही देना है। ठीक, तो हमने डाल दिया टर्म राइडर। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है? सीधे कैलकुलेट पर जाना है। अब लक्ष्य में कई बार टर्म राइडर ऐड करोगे तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि टर्म सम एश्योर्ड कैन नॉट बी ग्रेटर देन सम एश्योर्ड। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसको टर्म राइडर को फिलहाल हटाइए और कैलकुलेट पर जाइए। तो कुछ इस तरीके से ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले 933 प्लान है, 16 साल का प्लान है और 13 साल आपको पैसा भरना है। ठीक है, ये आ गया नाम और ये आ गया डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज। ठीक, अब देखिए सम एश्योर्ड कितना है यहाँ पे? 7,95,000 रुपये है ना, और टाइम कितना है? 16 साल का। कितने साल पैसे देना? 13 साल का।
अब ADDB कितना है, 7,95,000 रुपये। तो अभी हमने इसमें टर्म राइडर ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि जब हमने टर्म राइडर ऐड नहीं किया है तो कितना आ रहा है टोटल पैसा जो सालाना देना है क्लाइंट को, 60,462 रुपये, है ना। अब बट हमको एक चीज़ पता चल गई है कि जो इसका सम एश्योर्ड है वो 7,95,000 रुपये है। तो हम वापस से अपने कैलकुलेटर पर जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे जहाँ पे हमने प्रीमियम डाला था, यहाँ पे सम एश्योर्ड क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 7,95,000 रुपये, ठीक है। अब नीचे जाएंगे और टर्म राइडर पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अब वापस से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो अब टर्म राइडर ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ गया है, वापस सब कुछ सेम है, ठीक है। ये जो सब सेम है, बस एक चीज़ जो ऐड हो गई है वो टर्म राइडर कवर ऐड हो गया है, 7,95,000 रुपये, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं नीचे। अब देखो यहाँ पे 60,000 कुछ था ना पेमेंट, बट टर्म राइडर ऐड कर दिया है, मतलब हमने 7,95,000 रुपये का उसको अलग से फ़ायदा दिया है। तो इस अलग से फ़ायदा देने के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो बस यहीं पे 2,000 रुपये के आसपास ये अमाउंट बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि जैसा कि मैंने कैलकुलेटर वाला जो ऐप था, जो वीडियो समझाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, तो इसमें मैं सब कुछ कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। देखिए जो पहले साल का प्रीमियम है वो ये लिखा है फर्स्ट ईयर, है ना। इसी के साथ में नीचे आप देखोगे तो लिखा है सेकेंड ईयर। इसका मतलब ये अलग अलग क्यों लिखा है, अलग अलग इसलिए लिखा है कि पहले साल में यहाँ आपको देखो कितना लिखा है 59,431 और सेकेंड ईयर में सेम है। बट डिफरेंस क्या है कि पहले साल में 4.5% GST लग रही थी, अगले साल लग रही है केवल 2.25, मतलब आधी हो गई है। तो इसलिए पहले साल जो पेमेंट है वो है 62,105 रुपये, और अगले साल से, मैं वापस बोल रहा हूँ अगले साल से, मतलब पहले साल के अलावा हर साल 60,768 रुपये केवल देने हैं, ठीक है। अब हमको क्लाइंट को क्या बताना है कि ईयरली हाफ ईयरली में इतना है, क्वार्टरली में इतना, मंथली इतना है। केवल बात इतनी नहीं ख़त्म होती है। अब आप एक चीज़ देखिए कि मंथली पेमेंट कितना है, 5,284 रुपये, है ना। महीना एक है, अगर ये पेमेंट मैं 12 महीने में करूँगा तो 5,284 को 12 महीने में करूँगा तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टोटल पेमेंट आएगा जो मैं हर महीने करके एक साल में दूंगा, है ना। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर पर कितना आता है। 5,284 इंटू 12 कितना आया, 63,408 रुपये। वहीं पे जो हमारी कैलकुलेशंस थी जो ईयरली थी वो कितनी है, ये कितनी है, 62,105 रुपये, है ना। तो अब ये देखिए कितनी कम हो गई है, 62,105 हम माइनस कर देते हैं इसमें। तो साल का कितना बच रहा है, 1,303 रुपये, ठीक है, एक साल का। और हमको प्लान कितने टाइम तक पैसा भरना है, 13 साल तक। तो टोटल कितना पैसा बचा, 16,939 रुपये, मतलब क्या ऑलमोस्ट 17,000 रुपये बच गए हैं। तो ये चीज़ हमको क्लाइंट को बतानी है कि अगर आप हर महीना पैसा भरोगे और उसके बदले में पूरा इकट्ठा भर दोगे तो पूरा जो प्लान है उसमें आपका 17,000 रुपये के आसपास बच रहा है। अब यही चीज़ हम देखते हैं उसमें, किसमें, हाफ ईयरली में, कि उसमें भी ऐसा होता है कि नहीं। अब ये देखिए हाफ ईयरली कितना है, 31,377 रुपये, और मंथली कितना है, 5284। अगर मैं हर महीने पैसा देता हूँ तो 5284 रुपये दूंगा, और 6 महीने की निकालनी तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। तो 5284 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं अब, तो ये आएगा 31,704 रुपये। वहीं पे LIC कितना ले रही इकट्ठा लेने पे, 31,377 रुपये। तो इसको माइनस कर देते हैं, 31,377, तो कितना बचा उसका 6 महीने में, 327 रुपये। अब साल में कितना बचेगा, 654 रुपये। अब हमको देना कितना है, 13 साल, तो कितना बचा, 8,205 रुपये। अब देखो 6 महीने में करोगे तो 8,205 रुपये बच रहे हैं, वहीं पे एक साल में कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा बच रहा था, है ना। तो ये चीज़ हमको क्लाइंट को बतानी है, ठीक। अब उसके बाद क्लाइंट की मर्जी है कि वो किस पेमेंट मोड में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है ना। तो इतना तो हो गया ये
की कैलकुलेशन कैसे बतानी है। अगर आप इसी चीज़ को देखेंगे दिन में कितना पैसा बचा रहा है, तो केवल 170 रुपये बचा रहा है, ठीक है, पहले साल में। और अगले साल से ये पेमेंट जो हो जाएगी 166 रुपये, तो 4 रुपये पर डे का कम हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं हम नीचे मैच्योरिटी बेनिफिट्स में। मैंने आपको बोला था ना कि मैच्योरिटी तो मिलती मिलती है अगर कोई इंसान पूरे प्लान को सर्वाइव कर जाता है। तो अब वही देख लेते हैं। जो सेम एश्योर्ड था वो हमारा कितना था, 7,95,000 रुपये। अब बोनस है ये, LIC अपने हर प्लान पे लमसम सभी प्लान पे बोनस देती है, ठीक है। तो साल का बोनस कितना दे रही है, इतना, और 16 साल का प्लान है तो इसलिए 16 साल। तो ये टोटल जो बोनस आपको मिलेगा लगभग इतना मिलेगा, 5,34,240 रुपये, ठीक। अब ये FABU है, ये क्या है, ये भी एक बोनस है, बट इसकी कंडीशन है कि आप 15 साल से ज़्यादा का प्लान लोगे तो ये मिलता है। तो ये कितना मिल रहा है, 19,875 रुपये। अगर मानो कोई बंदा 14 साल का प्लान लेता 16 या 15 की जगह, तो उसको कितना, ये जो बोनस है वो नहीं मिलता, ठीक। तो इसलिए जो बोनस है FABU वाला, अगर कोई 15 साल का 14 साल का प्लान ले रहा है तो वो 16 साल का ले तो ज़्यादा बेटर है, उसके 20,000 रुपये और बन जाएंगे। तो टोटल जो अमाउंट है मैच्योरिटी पे वो मिल रहा है इतना, 13,49,115 रुपये, मतलब लगभग 13.5 लाख रुपये क्लाइंट को मिलेंगे, ठीक। और जो पैसा दिया होगा उसने टोटल वो है 7,91,000। देखिए इसमें 7,91,000 दे रहा है और 13.5 मिल रहा है, ठीक है। अब इसके साथ में ना ये क्या है, सेविंग तो हो ही गई, ठीक है, सेविंग तो हो गई, बट मैंने कहा था ना कि इसमें रिस्क कवर बहुत बढ़िया है ना। और मैंने बताया था कि अगर अनहोनी हो जाती है तो इकट्ठा पैसा मिलता ही है। हमने 1 लाख का एग्जाम्पल लिया था, बट इस प्लान में हम देखेंगे कि कितना मिलेगा। साथ में एक्सीडेंट होता है और उसमें मृत्यु हो जाती है, तो कितना पैसा मिलेगा, नॉर्मल डेथ होती है तो कितना पैसा मिलेगा, और हर साल कितना पैसा मिलेगा। अब हम ये देखते हैं, ठीक। चलिए, अब हम करते हैं रिस्क कवर एनालिसिस, ठीक है। ये ऊपर वाली टेबल इसमें इतनी बेनिफिशियल नहीं है, ये इसको आप ना देखें, ठीक है। आप सीधे जाइए इस पे रिस्क कवर एनालिसिस पे, यहाँ लिखा है 6 साल, है ना। मैंने 6 साल पे कैलकुलेट करा है, आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 6 साल का मतलब क्या है कि इंसान जो जिसने अपना प्लान लिया है वो 6 साल तक उसने बीमा भरा है, फिर उसके बाद उसको कुछ हो जाता है, ठीक। अब देखिए इतना उसने किस्त भरी पहले साल में, दूसरे साल में इतनी, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, 6 किस्त उसने भर दी हैं, ठीक। अब नॉर्मल कवरेज कितना हो गया, नॉर्मल केस में अगर प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और एक्सीडेंटल कवरेज हो जाएगा तो इतना उसको अलग से मिलेगा, ठीक है, ठीक। तो ये कवर है, ठीक है। अभी उसकी डेथ हुई नहीं है क्योंकि उसने 6 किस्त भरी हैं। हमने कब कैलकुलेट कर रहे हैं कि 6 किस्त दे दिया है उसके बाद कुछ हो जाता है। अब देखिए कि जब वो 32 साल का हो गया, मतलब 7वें साल में उसका पॉलिसी का टेन्योर हो गया, तो उसने कुछ नहीं दिया, ज़ीरो। प्रीमियम कुछ दिया नहीं, नॉर्मल कवरेज है नहीं है, क्यों, क्योंकि उसे हो चुका है। एक्सीडेंटल कवरेज है नहीं, ठीक। तो जिस साल उसकी डेथ होगी तो उस साल हम उसको देंगे कितना, 7,95,000 रुपया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है ना, कुछ पैसा तुरंत मिल जाता है, हाथों हाथ मिल जाता है। तो ये मिलेगा 7,95,000 रुपये उसको हाथों हाथ। उसके बाद हर साल इस अमाउंट का जो हमारा सम एश्योर्ड है उसका 10% मिलेगा। आप ये देखिए सम एश्योर्ड कितना है हमारा, इसमें सम एश्योर्ड है हमारा 7,95,000, इसका 10% मतलब 795 का 10% कितना बचा, 7,95,000, ठीक। तो 69,500 रुपये, 79,000, 79,500, ठीक है ना। तो ये अमाउंट उसको हर साल मिलेगा जब तक उसका प्लान मैच्योर नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पे कितना मिला, 79,500। जब तक उसका प्लान पूरा मैच्योर नहीं होगा तब तक उसको पैसा मिलता जाएगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं अभी किस में, नॉर्मल डेथ में, ठीक। नॉर्मल डेथ में ये लिखा है ना, रिटर्न्स इन नॉर्मल डेथ, ठीक। अब रिटर्न्स इन एक्सीडेंटल डेथ की बात कर लेते हैं। तो 7,95,000 का तो क्या, टर्म राइडर, ठीक है, प्लस 7,95,000 का एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलेगा, तो ये मिलेगा, ठीक है।
इसके बाद में हर साल इतने पैसे उसको मिलते चले आएंगे, 10% समय शॉर्ट का, और टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना, ये 14,28,000 ये तो मिलने ही मिल रहा है। ठीक, तो ये इस प्लान की विशेषता। अब आप एक चीज़ आपने नोट करी कि LIC इंसान जिसने बीमा लिया था उसकी मृत्यु हो जाती है, नॉर्मल हो चाहे एक्सीडेंट हो, उसके बाद हर साल 79,500 रुपीज़ दे रही है हर साल। अब आपने एक चीज़ देखी कि जो किस्त है ना साल की, वो कितनी है? किस्त है केवल 60,768 रुपये। अब कहाँ 60,000 और कहाँ 79,000? तो इस पैसे तक किस्त भर सकते हैं, साथ में जो पैसा बचेगा उसका आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस प्लान की खूबसूरती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है इस प्लान में रिस्क कवर की। ठीक है ना, तो इस प्लान के बारे में इतना ही था। और अगर आपके कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो कुछ किसी भी प्रकार की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।